Now, in the last class, we had studied about how to create linked list, and we had seen what are the advantages and limitations of linked list over arrays. Um, Now today we'll see how to traverse a linked list. We had seen how to create a simple linked list. हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें 3 एलिमेंट्स डाले थे. लिंक लिस्ट और एरे में मेन डिफरेंस क्या बताया था मैंने कि एरे की साइज फिक्स्ड होती है. एरे इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, मींस उसमें जो आप साइज सेट कर देते हो इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम. वो चेंज नहीं हो सकती. अगर आपने एक एरे क्रिएट की है 100 साइज की, तो द साइज ऑफ द एरे विल रिमेन 100 टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम. ना तो आप साइज को बढ़ा सकते हो एरे के, ना ही कम कर सकते हो. On the other hand, linked list is a dynamic data structure. Dynamic data structure का मतलब कि साइज आपकी लिंक लिस्ट की कभी भी फिक्स नहीं होती है. इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो प्रोग्राम, तो योर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी. देयर इज नो एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट. द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी. जैसे जैसे आपके एलिमेंट्स आपके आते जाते हैं, आप उसको मेमोरी एलोकेट कराते जाते हो एलिमेंट के लिए, एंड द एलिमेंट्स आर एडेड टू द लिस्ट. Now these elements of a linked list are known as nodes. तो जब आप शुरू में लिंक लिस्ट क्रिएट करते हो तो उसमें कोई भी नोड नहीं होता है. द लिंक लिस्ट इज सेट टू बी एम्प्टी. जैसे जैसे आप नोड्स इसमें एंटर करते जाते हो, द साइज ऑफ द लिंक लिस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग. इसका फायदा क्या होता है कि आप सिर्फ उतनी ही मेमोरी अलोकेट करते हो जब कोई नोड क्रिएट होता है जितनी नोड को जरूरत होती है. जबकि एरे के केस में अगर आपको लगता है कि कभी 100 एलिमेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो आपको पहले से 100 एलिमेंट्स के लिए जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है उतनी यू हैव टू अलोकेट मेमोरी इन द मेमोरी स्पेस बिफोर हैंड, क्योंकि इसे एरे को मेमोरी एलोकेट प्रोग्राम के बिगिनिंग में हो जाती है, एंड यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द एरे इन द मिडल ऑफ अ प्रोग्राम. नाउ लास्ट क्लास में हमने देखा था एक लिंक लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स डाले थे और फिर उन 3 एलिमेंट्स को प्रिंट भी कराया था. ठीक है. नाउ जैसे कि हमने पढ़ा था एरेज के केस में, there are several operations that can be the several basic operations that can be performed on any data structure. उसमें सबसे पहला आपका जो बेसिक ऑपरेशन था दैट वाज ट्रैवर्सिंग. ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है? विजिटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर वंस इज ट्रैवर्सिंग. ठीक है. तो अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट में भी क्या होगा? लिंक लिस्ट का ट्रैवर्सल का मतलब क्या है कि आप लिंक लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक को एक के बाद एक विजिट करके उनको प्रिंट कर दो. दैट इज ट्रैवर्सिंग अ लिंक लिस्ट. सो now today we'll see a small program that will just traverse the linked list. That means हम मान के चल रहे हैं कि एक लिस्ट पहले से बनी हुई है और उस लिस्ट के एलिमेंट्स को हमें प्रिंट कराना है. तो how do we traverse a linked list? Now इसमें हमने प्रोग्राम जो शुरू किया है दैट इज वही आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमने यहाँ पे अगर आप देखो प्रोग्राम में दो फाइल्स इंक्लूड करी हैं. एक तो आपकी stdio.h और एक stdlib.h. Now you are familiar with stdio.h. C का हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें stdio.h को हमेशा इंक्लूड करते हैं बिकॉज scanf और printf जैसे फंक्शंस उसके अंदर डिक्लेयर्ड होते हैं. ठीक है. So this file we are always including in our C program. Here we are including one more file that is stdlib, that is standard library.h. Now ये हेडर फाइल हम इसमें क्यों इंक्लूड करा रहे हैं प्रोग्राम में? बिकॉज हम इस प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज कर रहे हैं malloc, which is used for dynamic memory allocation. ये फंक्शन malloc stdlib.h में प्रेजेंट होता है, डिक्लेयर्ड होता है. So that is why it is necessary to include this header file in our program. अगर मैं ये हेडर फाइल को यहाँ इंक्लूड नहीं करूंगी
जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगी तो मैलॉक फंक्शन पे आपको एक एरर आएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि जब भी आप लिंक लिस्ट बनाते हो तो लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। आई टोल्ड यू अर्लियर, node, this is a node. Every node has two parts. One contains the data and the other contains the pointer to next node. और लिंक लिस्ट ऐसी कई सारी नोड्स, वन या मोर नोड से मिलकर के बनता है। सो लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स. अ नोड is a structure which contains two parts. The first part contains the data that you want to store. It can be of any type, and the second part stores the pointer to the next node. ना पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड क्यों जरूरी है, क्योंकि इसे लिंक लिस्ट में जरूरी नहीं है सारी नोड्स लगातार के मेमोरी लोकेशंस में स्टोर हो जैसा कि एरे में होता था। एरे में अगर आपको एरे का स्टार्टिंग पता है, स्टार्टिंग लोकेशन पता है, आप एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो इफ यू नो द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे एंड यू नो द टाइप ऑफ द एरे, दैट्स इट। लेकिन अगर आप लिंक लिस्ट में even if you know the starting node, next node कहाँ पे होगी ऐसा जरूरी नहीं है कि next node is stored in the immediately after memory location, क्योंकि से यहाँ पे memory allocation dynamic हो रहा है। नई node जब create होगी it may be created somewhere far off from the current memory location. तो हर node अपने अगली node का address रखती है and which helps you in traversing the list. I gave you an example of मतलब लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि you all must have played a game treasure hunt in your say childhood. इसमें क्या होता था कि आपको कई जगह पे अलग अलग क्लूज मिलते थे और हर जगह जो क्लू होता था वो आपको अगला पॉइंट बताता था कहाँ होगा, है ना। तो एंड देन फाइनली जो लास्ट क्लू आपको मिलता था दैट लेड यू टू द ट्रेजर. सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ ट्रेजर हंट. वो भी आपका लिंक लिस्ट के कंसेप्ट पे बेस्ड है. हर लोकेशन पे आपको एक से चिट मिलती थी जिसमें आपको अगले से लोकेशन का एड्रेस किसी फॉर्म में क्लू फॉर्म में दिया होता था, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ क्लू. क्लू क्या है, ये डायरेक्टली वो एड्रेस बता रहा है कि अगली नोड हमारी कहाँ होगी. So in order to traverse the list, you have to start from the beginning of the list and you have to move one node at a time until and unless you reach to the last node. Last node का जो pointer है, pointer part है, that contains a null value. This is because कि last node का कोई भी next node नहीं होता है. तो लास्ट नोड का जो पॉइंटर पार्ट है, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, दैट कंटेन्स अ वैल्यू नल. नल मींस कि इस नोड का नेक्स्ट नोड कोई नहीं है और इसीलिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है दैट इज नल, ठीक है. नाउ सो वी विल कंटिन्यू विद द प्रोग्राम. अब यहाँ पे नोड, हमने नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो कि हम पहले भी कर चुके थे. नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया. यहाँ पे अगर आप देखो देयर इज अ फंक्शन नोन एज प्रिंट लिस्ट. प्रिंट लिस्ट क्या कर रहा है, आपकी पूरी लिस्ट को प्रिंट कर रहा है, ठीक है. और यहाँ पे हमने मतलब प्रिंट लिस्ट का काम है ट्रैवर्सिंग, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी नोड्स को एक एक करके विजिट करना. दैट इज द जॉब ऑफ द प्रिंट लिस्ट फंक्शन. सो बेसिकली दिस फंक्शन वी हैव रिटर्न फॉर ट्रैवर्सिंग द लिस्ट, ठीक है. अब बाकी प्रोग्राम आपका सेम है जो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं. हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 पॉइंटर्स डिफाइन किए हैं, हेड, सेकंड एंड थर्ड. यहाँ हमने एक अलग से 1 के लिए नहीं लिया. 1 और हेड मीन सेम थिंग. हेड इज योर फर्स्ट नोड, सेकंड इज योर सेकंड नोड,
एंड थर्ड इज द थर्ड नोड पॉइंटर। 3 पॉइंटर्स डिक्लेयर करे और इनकी इनिशियल वैल्यूज नल दे दी। क्यों? क्योंकि से अभी ये पॉइंटर्स किसी को पॉइंट नहीं कर रहे। फिर हमने ये 3 लाइंस में, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, इन 3 फंक्शन से हमने 3 बार हमने malloc फंक्शन कॉल किया और malloc फंक्शन कॉल करके हमने क्या किया है, वी आर अलोकेटिंग memory, the required amount of memory required for one node is allocated और उनका जो पॉइंटर है, स्टार्टिंग एड्रेस है, that is returned to head, second and third pointers। इसके बाद हमने क्या किया, हेड का डेटा सेट कर दिया 1 और हेड का नेक्स्ट सेट कर दिया सेकंड। मींस कि जैसे सपोज अगर आपकी सबसे पहले आपकी ये है, दिस इज से हेड, सपोज इसको मेमोरी एलोकेटेड है 1000, दिस इज योर हेड नोड, ठीक है। सब इसका हमने डेटा पार्ट में वैल्यू सेट कर दी 1 और हेड का नेक्स्ट क्या कर दिया, सेकंड। हेड का नेक्स्ट मींस दिस, इट विल कंटेन व्हाट, द एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड। सपोज ये आपकी सेकंड नोड है। नाउ सेकंड नोड को सपोज एड्रेस असाइंड है 2000, जो मैलॉक के थ्रू से मेमोरी एलोकेट हुई सेकंड नोड को, वो है 2000। तो दिस विल कंटेन वैल्यू 2000। फर्स्ट नोड का नेक्स्ट node pointer will contain the address of the next node, so that means next node यानी कि second node का एड्रेस क्या है आपका 2000, तो यहाँ पे next pointer will contain the value 2000। तो ये क्या, इससे हो क्या रहा है, this is serving as a link, first node and second node are connected through this pointer, ठीक है। अब आपने क्या किया, सेकंड के डेटा को सेट कर दिया 2, तो ये डेटा पार्ट है, यहाँ पे डेटा पार्ट में आपने कर दिया 2 एंड सेकंड नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू थर्ड। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, सपोज ये आपकी थर्ड नोड है, थर्ड नोड का एड्रेस जो मेमोरी एलोकेट हुई उसका एड्रेस है 3000। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम यू कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। अब आप सेकंड के नेक्स्ट में थर्ड का एड्रेस डालोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3000। सो नाउ दिस विल एक्ट एज अ लिंक फ्रॉम द सेकंड नोड टू द थर्ड नोड। एंड उसके बाद आप क्या कर रहे हो, थर्ड का डेटा सेट कर रहे हो आप 3 और थर्ड का नेक्स्ट आप सेट कर रहे हो null। Now why I am setting this value to null, because this is the last node of our list। इसके बाद हमारी कोई और लिस्ट में नोड्स नहीं है। सो टू मार्क द एंड ऑफ द लिस्ट, आप उसके नेक्स्ट लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है उसमें नल वैल्यू डाल देते हो, सो दैट बिकम्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट। अब आपकी ये पूरी लिस्ट तैयार हो गई, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ एक एक करके नोड्स ऐड करे, उनमें वैल्यू डाली और जो नेक्स्ट पॉइंटर वाला पार्ट है उसमें हमने क्या डाला, अगली नोड का एड्रेस। एंड दैट इज हाउ three nodes are created। They are created in different memory locations, but still they are connected। ये देखो आपके ये सारी नोड्स कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड किससे हैं, they are connected through they are connected through the next pointer। हो क्या रहा है, फर्स्ट नोड सेकंड नोड का एड्रेस रख रही है, सेकंड नोड इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द थर्ड नोड एंड थर्ड इट इज होल्डिंग अ वैल्यू null, so that means this is the last node of your list। अब हम ये प्रोग्राम किसके लिए कर रहे हैं, टू ट्रैवर्स द लिस्ट। इसके लिए हमने फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है प्रिंट लिस्ट नाम का फंक्शन, जिसको हम लास्ट में यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। लेट अस सी दैट फंक्शन। हियर वी आर कॉल, लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है इतने प्रोग्राम में। अब हम क्या कर रहे हैं, आई वांट टू ट्रैवर्स द लिस्ट, दैट मींस आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। उसके लिए हमने क्या किया है, एक फंक्शन बना दिया, जिससे कि इसका फायदा क्या है, फंक्शन बनाने का फायदा क्या होता है, आप एक बार फंक्शन बना देते हो एंड यू कैन कॉल इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जब भी आपको कॉल करना है आप ये फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमने प्रिंट लिस्ट फंक्शन में क्या किया है, वी आर जस्ट सेंडिंग वन say parameter to this function and that is a pointer type, a pointer to what,
स्ट्रक्ट नोड, पॉइंटर का हमेशा टाइप होता है, यहाँ पे n क्या है, n is a pointer to node structure, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे पॉइंटर क्यों दिया एक पैरामीटर की तरह, क्योंकि इसे जब भी कभी हमें लिस्ट को प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिस्ट की स्टार्टिंग एड्रेस लोकेशन भेजनी पड़ेगी, तभी तो आप लिस्ट को ट्रैवर्स कर पाओगे, है ना। तो वो एड्रेस किस में रिसीव होगा, n में। अब यहाँ हमने क्या किया, एक लूप चलाया while n is not equal to null, जब तक n की वैल्यू, n एक पॉइंटर है, जब तक पॉइंटर की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक आपको क्या करना है, n का डेटा प्रिंट कराना है, ठीक है। तो होगा क्या, पहली नोड का डेटा प्रिंट होगा, फिर दूसरी नोड का डेटा प्रिंट होगा, फिर तीसरी नोड का डेटा प्रिंट होगा। ऐसा कब तक चलेगा, जब तक n का जो पॉइंटर है वो नल नहीं हो जाता है। और नल कब होता है n का पॉइंटर, इट इज फॉर द लास्ट नोड, लास्ट नोड का जब आप नेक्स्ट निकालोगे इट विल कंटेन द वैल्यू नल। सो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए लिस्ट को के पहले एलिमेंट से उसको प्रिंट कराना शुरू करेंगे। एंड वेयर डू वी स्टॉप, अब व्हाइल लूप है तो एक कंडीशन देना जरूरी है, क्योंकि इसे व्हाइल लूप, कोई भी लूप्स होते हैं तो उसमें एक टर्मिनेटिंग कंडीशन जरूरी है, अदरवाइज द लूप विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप। तो यहाँ कंडीशन क्या है, व्हाइल n इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि जब तक n जो कि एक पॉइंटर है उसमें नल वैल्यू नहीं आ जाती तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। और हर बार ये कर क्या रहा है, n के थ्रू डेटा को प्रिंट करा रहा है। सो बेसिकली सबसे पहले आपकी नोड, आपकी 3 नोड्स थी, दिस वाज द फर्स्ट नोड, देन दिस वाज द सेकंड नोड एंड दिस वाज द थर्ड नोड, और इसका नल पार्ट, इसका ये नेक्स्ट पार्ट में नल है, ठीक है। इसका एड्रेस था 1000, सॉरी 2000, 3000 नल, और ये इसका एड्रेस था 2000 इस नोड का, और इसका एड्रेस था 3000, ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस लूप, n में क्या वैल्यू रिसीव होगी, जब हम फंक्शन को यहाँ से कॉल कर रहे हैं हमने क्या वैल्यू पास कराई, प्रिंट लिस्ट हेड। व्हाट इज हेड, head contains the address of the first node. Now what is the address of the first node, the address of the first node is 1000। तो यहाँ पे प्रिंट लिस्ट फंक्शन कॉल हो रहा है और ब्रैकेट में क्या वैल्यू पास हो रही है, हेड की, हेड का एड्रेस दैट इज 1000, और ये 1000 वैल्यू कहाँ रिसीव हो रही है तुम्हारी, n पॉइंटर के अंदर। सो n पॉइंटर इज हैविंग एन एड्रेस 1000। अब हम लूप क्या चला रहे हैं, while n is not equal to null, ठीक है। तो शुरुआत में n की वैल्यू क्या है 1000, यानी कि कंडीशन फॉल्स है, तो वो क्या करेगा, उस एड्रेस पे जो भी डेटा है 1000 एड्रेस पे जो भी डेटा है उसको प्रिंट कर देगा। सो व्हाट डेटा विल यू गेट प्रिंटेड, 1। देन यू आर सेइंग n इज इक्वल टू n का नेक्स्ट। नाउ n की वैल्यू, n का नेक्स्ट क्या है, n में वैल्यू 1000 थी, 1000 के नेक्स्ट पार्ट में क्या है 2000, तो अब n की वैल्यू क्या हो गई 2000। अब लूप क्या होगा, while n नॉट इक्वल टू नल, अब n की वैल्यू क्या है 2000, क्या वो नल है, नहीं है, तो अब क्या होगा, 2000 एड्रेस पे जो भी वैल्यू है दैट विल बी प्रिंटेड। सो व्हाट इज द वैल्यू एट 2000 एड्रेस, इट इज 2, सो 2 विल बी प्रिंटेड। फिर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n का नेक्स्ट। अब 2000 सेकेंड नोड के नेक्स्ट में क्या वैल्यू है 3000, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3000, n की वैल्यू 3000 हो गई। अगेन लूप चलेगा एक बार और, क्यों, क्योंकि इसे n की वैल्यू नल नहीं है। लूप कब तक चलना है, जब तक n की वैल्यू नल नहीं हो जाती। तो लूप एक बार फिर चलेगा, 3000 एड्रेस पे जो भी वैल्यू है that will be printed, so 3 will be printed, and फिर n is equal to n का next। now
3000 का नेक्स्ट में क्या है, 3000 एड्रेस पे जो वैल्यू वो पॉइंटर है, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड क्या है, नल। तो n में अब क्या वैल्यू आ गई, नल। नाउ व्हेन द लूप कंडीशन इज चेक्ड, अब n की वैल्यू क्या हो गई, नल। अब लूप हमारा क्या है, while n नॉट इक्वल टू नल, पर n तो नल हो गया। अब तो ये कंडीशन क्या हो गई, आपकी फॉल्स, n नल नहीं है, तब तक लूप चलना है। अब n नल, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड द लूप विल स्टॉप। तो बेसिकली होगा क्या, लास्ट नोड तक की सारी नोड्स प्रिंट हो जाएंगी, यानी कि आपकी तीनों नोड्स प्रिंट हो जाएंगी। The nodes of the linked list are printed one after the other from the very beginning, and this is what is traversing. So the output of this program will be 1 2 3, ये तीनों नोड्स की जो वैल्यू है, डेटा पार्ट है, that will be printed. Okay, so this was the program to traverse a linked list, और उसके लिए हमने ये print list नाम का फंक्शन बनाया था। फंक्शन बनाने का फायदा क्या है कि फंक्शन का कोड एक बार आप लिख करके उसको कहीं से भी कितने भी बार कॉल करा सकते हो, ठीक है। नाउ you can see the output of this program, it is given here. अभी मैंने भी रन करके दिखाया था, the program output was 1 2 3, so only the 3 nodes of the list 1 2 3 will be printed. Now ये तो हो गया आपका सबसे सिंपल जो से बेसिक ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ लिंक लिस्ट। नाउ इसके अलावा और क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे। नाउ एडिंग आइटम्स, एडिंग एलिमेंट्स या इंसर्टिंग एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं। सो यू कैन ऑलवेज ऐड एलिमेंट्स इन अ linked list like we added elements, like we inserted elements in an array. So we can also insert an element in the linked list. Now insert element in the linked list में हम क्या कर सकते हैं, again array की तरह inserting can take place at 3 positions. You can insert an element in the very beginning, inserting elements में 3 cases बनेंगे, inserting a node in the beginning, inserting a node at the end of the list, and inserting a node anywhere in the middle, कहीं भी। मतलब 3 केसेस बनेंगे एरेज की तरह। या तो आप सबसे पहली पोजीशन पे ही एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो, या यू वांट टू ऐड अ नोड टुवर्ड्स द एंड, or you want to add a node somewhere in the middle. So there will be 3 cases for insertion. Now similarly, deleting or removing elements from the list. Now deleting के भी 3 cases बनेंगे, deleting the first node, deleting the last node, and any node from the middle. So डिलीशन के भी 3 डिफरेंट केसेस बनेंगे। डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि फर्स्ट नोड को डिलीट करना हो, लास्ट नोड को डिलीट करना हो, या कोई भी नोड को डिलीट करना हो, कहीं भी हो सकता है। इट कैन बी इन द बिगिनिंग, इट कैन बी इन द लास्ट, इट कैन बी एनीवेयर इन द मिडिल। सो दी 3 केसेस फॉर डिलीटिंग नोड्स इन अ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो आगे हम ये देखेंगे। नाउ इसमें से हम सबसे पहले कौन सा केस देखेंगे, इंसर्टिंग या एडिंग एन एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। मतलब कि आप जो नोड ऐड करोगे, इट विल बी द फर्स्ट, इट विल नाउ बिकम द फर्स्ट नोड। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए हमारी पहले से जो लिस्ट बनी हुई थी वो ऐसी थी कुछ, इट वाज समथिंग लाइक दिस 1 2
3, इसका एड्रेस था 2000, इसका था 3000 नेक्स्ट पॉइंटर, और इसका था null. This was pointing to this, this was pointing to this, and this was pointing to null. इस नोड का एड्रेस था 1000, इस नोड का एड्रेस था 2000, और इस नोड का एड्रेस था 3000. Now this was your earlier list that we have created in the last program. ठीक, अब हम क्या चाहते हैं, we have a pointer called head which contains the address of your first node. तो अभी आपकी first node as of now क्या है, it is located at what address, 1000. तो head में value क्या होगी, 1000. So this is the present scenario. आपकी already एक list बनी हुई है जिसमें 3 nodes हैं. पहली नोड 1000 लोकेशन पे है, दूसरी नोड 2000 लोकेशन पे है, तीसरी नोड 3000 लोकेशन पे है. फर्स्ट नोड का डेटा 1 है, सेकंड नोड का डेटा 2 है, थर्ड नोड का डेटा 3 है. फर्स्ट नोड इज पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड दैट इज 2000, सेकंड नोड इज पॉइंटिंग टू द थर्ड नोड दैट इज 3000, एंड 3000 पे जो नोड है दैट बीइंग द लास्ट नोड, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है इट इज not pointing to any other node, so it is holding a value null. अब हम क्या करना चाहते हैं कि अब एक नई नोड हम ऐड करना चाहते हैं, and I want to make it the first node. I want to add a node in the beginning. मतलब कि मैं जो नई नोड एक क्रिएट कर रही हूँ, now that node should become the first node, and this node will no longer be your first node. ठीक है, मतलब कि अब ये नोड आपकी फर्स्ट नोड नहीं रह जाएगी. योर नोड, दिस न्यू नोड विल बी बिकमिंग द फर्स्ट नोड. ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या क्या पड़ेगा, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर एडिंग अ नोड इन द बिगिनिंग. सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो हम हमेशा करते हैं, जब भी कभी कोई नोड क्रिएट करनी हो, चाहे आखिरी में डालनी है वो नोड या बिगिनिंग में डालनी है या मिडिल में, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, उस नोड के लिए मेमोरी अलोकेट करोगे. वो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें ये नोड बाद कहाँ डालना है, पर ये स्टेप्स तीनों केसेस में कॉमन होगा. आई वांट टू ऐड अ न्यू नोड, तो आई हैव टू फर्स्ट एलोकेट मेमोरी फॉर दैट नोड. तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, मैलॉक के थ्रू. मेमोरी is allocated to the newly created node. Suppose वो मेमोरी जो अलॉट हुई है उस न्यू नोड को, that is 4000. ठीक है, जो चौथी नोड आपने क्रिएट करी, जो कि अब पहली नोड बनना है उसे, उसका एड्रेस उसको जो अलॉट हुआ है that is 4000. ठीक है, अभी ना तो उसमें डेटा पार्ट है कुछ, ना इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ है. It is empty. एक नोड क्रिएट हो गई, उसको मेमोरी एलोकेट हो गई, and that node is right now empty. Now what all changes will we have to make in order to make this node the first node, as well as I have to connect this node, क्योंकि से अभी तो ये देखो, ये पूरी लिस्ट तो आपकी अभी भी है, पर ये नोड अभी सेपरेट है. आपको क्या करना है, इस नई नोड को इस नोड एग्जिस्टिंग वाली से अटैच करना है. ठीक है ना. तो अब क्या करोगे, आपको क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, जो चेंजेस आपको मे बी करने पड़े. सबसे पहला तो आप इसका डेटा पार्ट तो आप डाल ही सकते हो, आप यूजर से इनपुट करा सकते हो. व्हाट डू यू वांट द डेटा पार्ट टू बी. सपोज हमारा डेटा है 4, सॉरी, suppose the data I want to put is 4. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे I will store the value 4 here. ठीक है, डेटा आ गया हमारे पास. I'll put it in red color so that we'll know that this is the new node. 4 हमने डेटा में डाल दिया. अब एक और काम हमें क्या करना है, अब जो अभी फर्स्ट नोड थी, अब वो इस नोड की नेक्स्ट नोड होगी. तो पहली नोड हमारी क्या थी, कहाँ पे थी, 1000 लोकेशन पे. अब ये फर्स्ट नोड नहीं रहेगी, फर्स्ट नोड बन गई ये.
तो this pointer should point to this node. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या वैल्यू डालोगे आप, 1000. ये 1000 एड्रेस कहाँ से आया, ये हमारी पहले जो फर्स्ट नोड थी उसका एड्रेस है, जो कि अब सेकेंड नंबर पे हो गई नोड. हाँ, तो आप क्या करोगे, आप देखा जाए इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या डाल दोगे, हेड की वैल्यू, पुरानी हेड की वैल्यू. हेड क्या होल्ड करता था, हेड होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ योर लिस्ट. तो पहले आपकी फर्स्ट नोड कौन सी थी, 1000 लोकेशन पे थी और हेड में वैल्यू क्या था, 1000. तो वो 1000 वैल्यू आपने पहले नेक्स्ट में डाल दी. अब इससे क्या हो गया, ये नोड इससे कनेक्टेड हो गई. अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने क्या करा, देखो डेटा डाल दिया, अगली नोड को पॉइंट करा दिया, यानी कि ये लिस्ट इससे ज्वाइन हो, मतलब ये नोड हमारी अब सेपरेट नहीं है, इट इज जॉइंट टू दिस लिंक लिस्ट. ठीक है, आइसोलेटेड नहीं है मतलब ये. अब एक काम और रह गया है हमारा कि अब ये फर्स्ट नोड बन गई है, तो द हेड वैल्यू शुड चेंज. हेड वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए अब, 4000, बिकॉज हेड ऑलवेज होल्ड्स व्हाट, head always holds the address of the first node of your list. So now there should be one change, and the change is head 1000 की जगह head में नई वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 4000, जिससे कि अगली बार आप जब भी कभी नोड को जब भी कभी आप लिस्ट को ट्रैवर्स करोगे, अब आपकी पहली नोड क्या हो गई, 4000 पे, दूसरी नोड 1000 पे, तीसरी नोड 2000 पे और लास्ट नोड 3000 पे. ठीक है, अब जब हम इस नोड को लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे तो आपकी वैल्यूज कैसे प्रिंट होंगी, सबसे पहली नोड आपकी 4 है, देन 1, देन 2 एंड देन 3. So this is how you are adding an element in the linked list at the very beginning. ठीक है, तो ये तो था, मैंने समझाया कैसे एक नोड आप ऐड कर सकते हो लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में. नाउ लेट अस सी व्हाट चेंजेस आर वी डूइंग इन द प्रोग्राम. हम प्रोग्राम में एक नोड बिगिनिंग में इंसर्ट करने के लिए व्हाट ऑल वी हैव टू डू. ठीक है, कुछ बेसिक कोड तो आपका सेम रहेगा थ्रू आउट, है ना. बस आपको जब नोड इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप एक फंक्शन बना लोगे. Always try to modularize your program, create functions for separate tasks, जिससे कि आप एक ही प्रोग्राम के अंदर अलग अलग काम के लिए अलग अलग फंक्शंस बना दो, जब जो जरूरत हो वो फंक्शन को कॉल किया जा सकता है. ठीक है, तो अभी हम एक एक करके फंक्शंस को ऐड करेंगे प्रोग्राम में. लास्ट में आप क्या कर सकते हो, सारे फंक्शंस को इकट्ठा एक प्रोग्राम के अंदर लिख के यू कैन क्रिएट अ मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम विच शुड आस्क कि आपको क्या करना है, नोड कहाँ इंसर्ट करनी, बिगिनिंग में, एंड में, मिडिल में. डिलीट एलिमेंट करना है तो कहाँ से करना है, बिगिनिंग में, एंड में या मिडिल में. सो यू कैन राइट अ सिंगल प्रोग्राम विच कैन डू ऑल द ऑपरेशंस इन वन सिंगल प्रोग्राम. नाउ प्रोग्राम का अगर हम कोड देखें तो आई टोल्ड यू सर्टेन पार्ट ऑफ द कोड विल ऑलवेज रिमेन सेम. जैसे कि स्टार्टिंग का ये वाला पार्ट तो आपका सेम है. इट इज सेइंग हमने वही नोड क्रिएट करी, एक नोड के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट किया और यहाँ पे एक st नोड लिया है. यहाँ पे हमने st नोड एक इज लाइक हेड, st नोड विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. ठीक है, अब ये हमने मेन के बाहर डिक्लेयर किया है. इफ यू सी आई हैव डिक्लेयर्ड दिस पार्ट आउटसाइड मेन फंक्शन. इससे होगा क्या कि ये थ्रू आउट द प्रोग्राम इट विल बी एक्सेसिबल. ये ग्लोबल बन गया, ये स्ट्रक्चर को हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया और ये जो st नोड है ये भी एक ग्लोबल पॉइंटर डिक्लेयर हो गया. तो ये हमारे पूरे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस हैं उन सब जगह से एक्सेस हो पाएगा. अगर मैं ये मेन के अंदर डिक्लेयर कर देती तो इसका ड्रॉबैक क्या होता कि ये st नोड नाम का जो आपका पॉइंटर है वो सिर्फ आपका कहाँ पे एक्सेस हो पाता,
मेन फंक्शन के अंदर, बट आई वांट दिस टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल फंक्शंस, सो आई हैव डिक्लेयर्ड इट एट द ग्लोबल लेवल। इसके लिए अब हमने एक तो फंक्शन बनाया है क्रिएट नोड लिस्ट, तो एक फंक्शन से नोड क्रिएट होगी, मतलब लिस्ट क्रिएट होगी, और एक डिस्प्ले लिस्ट फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे टू क्रिएट एंड डिस्प्ले अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, इसमें आप यहाँ पे आप देखोगे, नाउ इनपुट द नंबर ऑफ नोड्स। सबसे पहले तो आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप एक जनरल साइज, मतलब अभी तक हमने क्या किया था, 3 नोड्स की लिस्ट बनाई थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, यूजर जितनी नोड्स चाहता है इंसर्ट कराना, हम उतनी नोड्स इंसर्ट करा सकते हैं। नाउ इनपुट द नंबर ऑफ नोड्स, सो इट इज ऑन द विश ऑफ द यूजर, यूजर जितनी भी बोलेगा, 5 तो 5 एलिमेंट्स की लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। आपने n की वैल्यू को इनपुट कराया और क्रिएट नोड लिस्ट फंक्शन को कॉल करा, यू आर पासिंग द वैल्यू n, मतलब आप बता रहे हो लिस्ट क्रिएट करते समय कि आपको 5 साइज की या जो भी साइज की n साइज की लिस्ट बनानी है, तो उतने नोड्स की एक लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। लिस्ट क्रिएट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, डिस्प्ले लिस्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हो। सो डिस्प्ले लिस्ट फंक्शन विल बी सिमिलर टू योर प्रिंट लिस्ट फंक्शन जो हमने पीछे लिखा था, और वो क्या करेगा, पूरी लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब क्रिएट नोड लिस्ट फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने 2 पॉइंटर्स डिक्लेयर किए, fn नोड एंड temp। जब वेरिएबल्स की जरूरत होगी मैं बता दूंगी। st नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, मतलब इससे आपने क्या किया, सबसे पहले तो लिस्ट जब क्रिएट होगी ब्लैंक होगी, एम्प्टी होगी, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस किस में डालेंगे हम, st नोड में। st नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड, मैलॉक फंक्शन मेमोरी एलोकेट करेगा, और जो भी मेमोरी एलोकेट होगी उसका एड्रेस st नोड में स्टोर हो जाएगा। अब ये कंडीशन हम क्यों दे रहे हैं, इफ st नोड इज इक्वल टू नल, दिस इज जस्ट टू टेक केयर ऑफ अ कंडीशन कि सपोज आप एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गए कि कोई मेमोरी अवेलेबल है ही नहीं सिस्टम में। उस केस में क्या होगा, when memory the operating system is unable, when the system is unable to allocate memory to a variable due to any reason, then it will return a value null। तो अगर कभी st नोड में वैल्यू रिटर्न हो रही है null, that means किसी भी वजह से मेमोरी अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो उस केस में it should simply print a message memory cannot be allocated, क्योंकि से कोई पॉइंट नहीं है, जब मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई तो लिस्ट बन ही नहीं सकती, और लिस्ट बन नहीं सकती तो आपको प्रोग्राम को यहीं पे बंद करना पड़ेगा। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विल बी रिटन इन द एल्स पार्ट। सो ये वाला पार्ट कब रन होगा, व्हेन you are trying to allocate memory for the node and the system is unable to allocate memory to the node। now अब आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले input data for node 1, scanf num, st नोड का num इज इक्वल टू num, मतलब कि पहली नोड का आपने डेटा इनपुट कराया और उसको फर्स्ट नोड जो स्टार्टिंग नोड है उसके num पार्ट में स्टोर करा दिया, ठीक है। और फिर आपने कहा st नोड का नेक्स्ट पॉइंटर इज इक्वल टू null, मतलब कि सपोज आपकी ये थी फर्स्ट नोड के लिए मेमोरी एलोकेट हुई थी, इसमें सपोज आपने वैल्यू तो स्टोर कर दी 1, पर इनिशियली यहाँ पे वैल्यू क्या रखी, नल, ठीक। अब आपने ये वैल्यू, सपोज ये एड्रेस अलॉट हुआ है 1000, इस एड्रेस को आपने टेम्प में डाल दिया, टेम्प में भी 1000 वैल्यू आ गई, टेम्प इज इक्वल टू st नोड। नाउ अब आपने ये लूप चलाया फॉर 2 to n, पहली नोड तो क्रिएट हो गई, अब आपको कितनी नोड्स क्रिएट करनी थी, n, तो आपने तो फॉर लूप चलाया 2 से लेके n तक, अगेन यू आर एलोकेटिंग मेमोरी टू द से नोड। अगर वो मेमोरी एलोकेट नहीं हो पा रही है तो आप लूप से, मतलब एक मैसेज प्रिंट करा के मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड, और आप लूप से बाहर आ जा रहे हो, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट अगेन कि जब मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है तो आप आगे जा करके क्या करोगे, ठीक है। नाउ इफ यू नोटिस हियर आई हैव नॉट टेकन st node here,
st नोड एक ही बार लिया क्योंकि से st नोड इज योर स्टार्टिंग नोड और स्टार्टिंग नोड सिर्फ एक ही हो सकती है। उसके बाद की नोड के लिए हमने जो पॉइंटर लिया दैट इज fn नोड। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रोग्राम में। अगर मेमोरी एलोकेट हो गई है तो क्या करेंगे हम, मेमोरी मतलब डेटा इनपुट कराएंगे यूजर से और वही नम पार्ट को सेट कर देंगे जो भी नंबर यूजर ने इनपुट कराया और fn का नेक्स्ट पॉइंटर इज इक्वल टू नल। अगेन ये fn नोड है, सपोज 2 वैल्यू दी और जो भी नई नोड आप क्रिएट करोगे उसका नेक्स्ट पार्ट विल बी इनिशियली नल। और फिर आपने क्या किया, टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर इज इक्वल टू fn नोड। अब ये fn नोड है जो नई नोड आपने क्रिएट की थी, सपोज ये 2000 लोकेशन पे थी और टेम्प में क्या वैल्यू डाल दी थी हमने, पिछली वाली नोड का एड्रेस, यानी कि वो था 1000, स्टार्टिंग नोड जो कह सकते हो। तो टेम्प में भी वैल्यू क्या थी, 1000, ये थी वैल्यू 1। अब हमें क्या करना है, टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर इज इक्वल टू fn नोड। ये जो एड्रेस है मेरे को किसके अंदर डालना है, इस जगह पे, तभी तो ये दोनों नोड्स लिंक होंगी आपस में। अभी तो ये लिंक्स क्या है, these two nodes are separate। ये दोनों नोड्स में आपस में अभी कोई रिलेशन नहीं है, ये एक अलग से नोड है और ये एक अलग से नोड है। there is no relation between the two nodes। अब रिलेशन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को इस नेक्स्ट नोड का एड्रेस डालना पड़ेगा। सो दैट मीन्स आई वांट टू स्टोर द वैल्यू 2000 हियर, जिससे कि ये नोड इससे लिंक हो जाएगी। ठीक है, तभी ये लिस्ट बनेगी ना, जब दो नोड्स लिंक होंगी देन ओनली यू कैन कॉल इट अ लिस्ट। तो टेम्प के नेक्स्ट में हमने क्या एड्रेस डाल दिया, fn नोड का। fn नोड क्या है, जो अभी हमने नेक्स्ट नोड क्रिएट की थी जिसका एड्रेस है 2000। तो यहाँ पे 2000 वैल्यू आ गई। ठीक है, और ऐसा आप कब तक कर, देन व्हाट यू आर डूइंग इज टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर। अब जो आपकी नई जो नोड आपने डाली थी ये 2 और यहाँ नल, जिसे हम fn नोड बोल रहे थे, इसका एड्रेस था 2000 और फर्स्ट नोड आपकी क्या थी 1, जिसमें हमने नेक्स्ट पार्ट डाल दिया था 2000 और ये था कहाँ पे लोकेटेड, 1000 पे। और ये नोड इससे लिंक हो गई थी। ठीक है, अब है क्या, आपकी ये फर्स्ट नोड बन गई, दिस इज योर फर्स्ट नोड एंड दिस हैज बिकम योर सेकेंड नोड। अब हमें क्या करना है, अब हमारी फिर से एक नई नोड बनेगी, वो फिर न्यू नोड बन जाएगी। तो अब हमारा ये नाउ आवर टेम्प शुड होल्ड द वैल्यू ऑफ दिस नोड, दैट इज 2000। temp means not this temp, tmp, tmp। अब टेम्प में पहले क्या थी 1000 वैल्यू। नाउ अब ये लाइन लिखने से हमने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर। टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर क्या है 2000, तो टेम्प में वैल्यू आ गई अब आपकी नेक्स्ट 2000। सो नाउ दिस बिकम्स योर टेम्पररी नोड। अब आप फिर से लूप चलेगा, फिर से एक नोड क्रिएट करोगे, सपोज वो नोड यहाँ क्रिएट हुई, अब वो fn नोड हो गई, ये काट दो आप, ये अब fn नोड नहीं है, fn नोड यहाँ हो गई। इसको सपोज 3000 एड्रेस तो अलॉट हुआ, तो अब आप क्या करोगे, इसके डेटा पार्ट को रीड कराओगे, सपोज यूजर ने कहा 3, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या सेट करोगे आप, नल, क्योंकि इसे ये नोड लास्ट में है। अब ये यहाँ नल नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा नल, क्योंकि से अब ये लास्ट नोड नहीं है, ये यहाँ इस यहाँ पे क्या एड्रेस रहेगा, अगली नोड का एड्रेस विच इज 3000। तो फिर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3000। so this null will go now, so now this will be linked to this। अब अगर आप देखो आपकी ये फर्स्ट नोड हो गई, ये सेकंड नोड हो गई और ये आपकी थर्ड नोड हो गई।
First node is located at 1000 location, second at 2000 and third at 3000, and this is the last node because iska next pointer is having null value. So this is how you are creating a list with any number of elements, है ना. इस प्रोग्राम में और पिछले प्रोग्राम में क्या फर्क है? पिछले प्रोग्राम में हमारी जो लिस्ट बन रही थी वो 3 ही नोड्स की थी फिक्स. यहाँ आप क्या कर रहे हो कि यूजर से इनपुट करा रहे हो कितने एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है और फिर उसको यूजर से इनपुट मतलब उतने ही एलिमेंट्स की लिस्ट आपकी क्रिएट हो रही है. नाउ यू कैन सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. इनपुट द नंबर ऑफ नोड्स, हमने कहा 5. इनपुट द नंबर ऑफ नोड्स में मैंने बोला 5. 5 नोड्स की वैल्यू वो इनपुट कराएगा. मैंने वैल्यू बोली 10, 20, 30, 40 एंड 50. लास्ट में डिस्प्ले लिस्ट जो फंक्शन है वो कॉल होगा एंड इट विल सिंपली डिस्प्ले द लिस्ट as 10, 20, 30, 40, 50. So now this is a general program which will ask you आपको कितने एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है और उतने ही एलिमेंट्स यूजर से इनपुट होंगे एंड द लिस्ट विल बी क्रिएटेड. बट इसमें अगर आप ध्यान दो तो हम एलिमेंट हर बार कहाँ ऐड कर रहे हैं? सबसे पहले एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं 1, फिर 1 के बाद हम 2 डाल रहे हैं, सॉरी 10 के बाद हम 20 डाल रहे हैं. That means every time I am adding an element at the end. ठीक है? So this is one single program to create a linked list with any number of nodes. This any number of nodes value is to be entered from the user. User जितनी node बोलेगा उतने nodes की list आपकी create हो जाएगी and last में it will be displayed also. So this was about today's class. Next class में हम देखेंगे कि बीच में कहीं भी कैसे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं. Then we'll see how to delete elements from a linked list and so on.